ड्राइवर ने बोनट खोलकर चेक किया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। आमिन और सूरज भी बाहर निकल आए, पर कोई खराबी नजर नहीं आई। चाचा कार में सो रहे थे, लेकिन गर्मी से उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि सब लोग बोनट के अंदर झांककर कार की जांच कर रहे थे। चाचा पास आकर बोले, क्या हुआ? सादिक ने बताया कि गाड़ी बंद हो गई है और कोई खराबी समझ नहीं आ रही। चाचा ने कार के चारों ओर चक्कर लगाया और बोले, तुम सब गाड़ी के अंदर बैठो, मैं देखता हूं। वे टायरों को हल्के से छड़ी से मारते हुए कुछ बुदबुदाने लगे, फिर जमीन पर कुछ रेखाएं खींची और कार में लौटकर बोले, गाड़ी स्टार्ट करो। ड्राइवर ने कोशिश की और पहली ही बार में गाड़ी चालू हो गई। आमिन और सूरज हैरान रह गए। सादिक ने चाचा से पूछा, गाड़ी को क्या हुआ था? चाचा गंभीर स्वर में बोले, हम तुम्हारे दोस्त के लिए उपाय लेकर जा रहे हैं। कुछ दुष्ट शक्तियां बाधा डालना चाहती हैं, लेकिन हमें हिम्मत रखनी चाहिए। थोड़ी दूर चलने के बाद कार फिर बंद हो गई। ड्राइवर ने देखा कि फ्यूल गेज आधा टैंक दिखा रहा था, लेकिन जब टंकी चेक की तो पता चला कि पेट्रोल पूरी तरह खत्म था। ड्राइवर चौंका। सुबह ही फुल टंकी भरवाई थी, फिर पेट्रोल कहां गया? उसने सड़क पर पेट्रोल के निशान देखने की कोशिश की, पर सब ठीक था। तभी उन्हें चाचा की याद आई। वे उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन चाचा गायब थे। आमिन चिंतित होकर बोला, हमें 12 बजे से पहले सूरज को धागा बांधना है और अब चाचा भी नहीं है। तभी पास की झाड़ियों से आवाज आई, हर तरफ से नहीं, सिर्फ 3 तरफ से फंसे हो, लेकिन एक रास्ता खुला है। उन्होंने देखा कि चाचा झाड़ियों से बाहर आ रहे थे। सादिक झुंझलाया, चाचा आप कहां चले गए थे? चाचा मुस्कुराए, अरे मियां, झाड़ को पेट्रोल डालने गया था। पेट्रोल? यह सुनकर दोनों हैरानी से चाचा की ओर देखने लगे। चाचा ने हंसकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, चलो तुम्हारा दोस्त तुम्हारी राह देख रहा होगा। और वे कार में बैठ गए। सादिक ने उन्हें समझाने की कोशिश की, चाचा कार का पेट्रोल खत्म हो गया है। चाचा बोले, कैसे खत्म हो गया? ऐ ड्राइवर बाबू, एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखो। ड्राइवर ने सिर पकड़ते हुए कार चालू करने की कोशिश की और आश्चर्यजनक रूप से कार तुरंत स्टार्ट हो गई। आमिन और सादिक समझ गए कि चाचा झाड़ियों में जाकर कोई चमत्कार करके आए हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि झाड़ को पेट्रोल डालकर आया हूं। दोनों कुछ न कहते हुए चुपचाप कार में बैठ गए और कार पुणे की ओर रवाना हो गई। थोड़ी दूर जाने के बाद कार अचानक हिलने लगी। ड्राइवर ने सड़क किनारे कार रोकी और उतरकर देखा तो एक टायर पंक्चर हो गया था। सादिक और आमिन ने इस बार चाचा की ओर देखा। चाचा ने माथे पर हाथ रखा और बोले, टायर पंक्चर हुआ है, इसे बदलना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दोनों ने न चाहते हुए भी उतरकर टायर बदलने में ड्राइवर की मदद की। इस सब में काफी वक्त बर्बाद हो गया और वे किसी तरह रात के 10 बजे पुणे पहुंचे। वे पहले चाचा को घर छोड़कर अस्पताल गए। सादिक ने वार्ड बॉय को फोन किया और सूरज से मिलने का तय किया। रात को डॉक्टरों का राउंड होने की वजह से मिलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वे कैफेटेरिया में बैठ गए। रात 11:30 बजे वार्ड बॉय ने सादिक को मैसेज किया कि अब वे आ सकते हैं। जब वे सूरज के कमरे में पहुंचे तो सूरज उन्हें देखकर खुश हुआ, लेकिन फिर घबराकर बोला, तुम यहां से चले जाओ। सादिक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सूरज सुनो, हम उतारा लेकर आए हैं। यह धागा तुम्हारे हाथ पर बांध देते हैं। इसके बाद वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकेगी, लेकिन ध्यान रखना, इसे कभी भी हाथ से मत निकालना। वह तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम डरना मत। हम जल्द ही तुम्हें यहां से निकाल लेंगे। सूरज के हाथ पर धागा बांधकर वे चले गए। रात के पिछले पहर सूरज को उसकी आहट महसूस हुई। वह घबराया, लेकिन इस बार वह सूरज को छू नहीं सकी। वह गुस्से में चिल्लाने लगी, लेकिन सूरज ने आत्मविश्वास के साथ उसका सामना किया। वह गहरी नींद में सो गया। कई दिनों बाद उसे चैन की नींद आई। अस्पताल के स्टाफ को भी सूरज के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा। डॉक्टर भी उसकी प्रगति देखकर खुश थे।
कुछ दिनों बाद डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह ठीक घोषित कर दिया और अस्पताल ने डिस्चार्ज की अनुमति दे दी। लेकिन रात को अचानक उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वह घबराया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। अंदर से उसने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हूं, दरवाजा खोलो। आवाज जानी पहचानी थी। जैसे ही सूरज ने दरवाजा खोला, बाहर उसकी पत्नी खड़ी थी।